वेलकम टू बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स हॉर्सेस टेबल। जो जीता वही सिकंदर। मैं हूं आपके साथ निशा बाजवा चौधरी। जो अंधेरे में भी जुगनू बनकर दिखता है, जो हारने से भी नहीं डरता है और उससे भी सीखता है, कल को वही इतिहास लिखता है। हर स्टार्टअप के कमाल के आइडियाज और उनकी इंटरेस्टिंग कहानी हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे और उनसे मिलवाएंगे हम, और उन्हीं की जुबानी उनकी पिच आप तक पहुंचाएंगे और हमारे हॉर्सेस तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज वेलकम आवर सुपर डायनामिक हॉर्सेस। So please welcome महावीर प्रताप शर्मा, please welcome मंदार जोशी। और अब आ रहे हैं वो जिनके थॉट्स और एक्शंस ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं, सूरज जुनेजा। और अब आ रहे हैं वो जो हैं ट्रू पेट्रियट और उनकी कोशिश रहती है हर किसी की मदद कर सकना, मोहित गुलाटी। And here comes an avid reader and a great mentor, Dr. Aarti Gupta. Welcome on Horses Table. Before we proceed, आगे बढ़े, स्टार्टअप्स को आपसे मिलवाएं जो आज अपनी पिच आपके सामने रखने वाले हैं। एक बार हमारे हॉर्सेस टेबल के अपने स्टार्टअप गुरु, बिजनेस गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर बिंद्रा से मिल लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर बिंद्रा, आपकी गाइडेंस के बिना तो हॉर्सेस टेबल बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि आपने हमारे स्टार्टअप्स को चैनलाइज किया है, उनको समझा दिया है, गाइड कर दिया है, उंगली पकड़ के चलना सिखा दिया है। आई वुड लाइक टू टेक योर रिएक्शंस ऑन हॉर्सेस टेबल। एक आम परिवार का बच्चा यहाँ आता है स्टार्टअप उम्मीदों को लेके, ये होप है, ये एक भारत को ना एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दिया है। एक्चुअली फायदा उनका नहीं है केवल जिन स्टार्टअप्स को यहाँ पे हमारे हॉर्सेस ने फंड किया है, फायदा उनको है जो घर बैठ के इसको देख रहे हैं और सोच रहे हैं क्या बात है, हाँ मैं आइडिया लेके आऊं और मुझको 1 करोड़ दे रहे हैं यहाँ पे। और ये जो उम्मीद जगाएगा ना, ये जो पॉसिबिलिटीज क्रिएट करेगा आत्मनिर्भर भारत के लिए, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। और ये सपनों के सौदागर, हाँ जो जीता वही सिकंदर, व्हेन इट कम्स इन सिकंदर कम्स आउट। डॉक्टर बिंद्रा, फिर आपकी और हॉर्सेस की इजाजत से मैं पहले स्टार्टअप को बुलाना चाहूंगी ताकि वो आकर अपनी पिच हमारे हॉर्सेस के सामने रखें, फिर देखते हैं कौन इन्वेस्ट करना चाहता है उसमें। सो लेट्स वेलकम जयमिन गुप्ता। स्पोर्ट्स वेयर के लिए आप कहां नहीं जाते, ऑनलाइन ऑफलाइन, हुज ऑन द लाइन, एयरलाइन, येलो लाइन, सेल की लाइन, ट्रायल की लाइन, और सही चीज ना मिलने पर इट्स फाइन। VS बाय सहवाग पर करो क्वालिटी और प्राइस में नो कॉम्प्रोमाइज। ऑनलाइन या ऑफलाइन सिर्फ एक ही प्राइस, ऑनेस्ट प्राइस, ताकि आप करें अनकॉम्प्रोमाइज। नमस्कार हॉर्सेस, मैं हूं जयमिन गुप्ता। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं VS बाय सहवाग को। नमस्ते हॉर्सेस, मैं मनोज कुमार, और हमारे तीसरे जो कप्तान साहब हैं वो सहवाग सर, तो सबको जान ही रहे हैं। तो VS ब्रांड मेंस एथलीजर वेयर ब्रांड से हमने शुरुआत की है। स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की रेंज है। हम मास कंज्यूमर रेंज पे फोकस कर रहे हैं जो 500 to 1000 रुपीज़ की रेंज होती है। अभी VS वीरेंद्र सहवाग इज द ब्रांड आइडेंटिटी। आई टेक केयर, मैं प्रोडक्ट्स, मर्चेंडाइजिंग, रिटेलिंग देखता हूँ। मनोज सर टेक्स रिटेलिंग एंड ओमनी चैनल पार्ट, वो देखते हैं। बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जो एथलीजर वेयर के अंदर, वो ऑलमोस्ट 60 to 70% है, जहाँ पे प्राइस रेंज 500 to 1000 रुपीज़ की होती है। वहाँ पे ब्रांड्स का रिकग्निशन नहीं है, या तो कॉपी ब्रांड्स है या कंप्लीटली मल्टी ब्रांड आउटलेट्स में लोकल माल बिकता है। वो जो पूरा मास कंज्यूमर सेगमेंट है, वहाँ पे वी फाइंड अ गुड अपॉर्चुनिटी वेयर VS कैन पोजिशन इटसेल्फ द 500 to 1000 रुपीज़ ऑफ रेंज। अभी उस कंज्यूमर 500 to 1000 रुपीज़ का जो कंज्यूमर है, उसकी मेन अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट के रिलेटेड क्या होती है। प्राइसिंग तो फर्स्ट फैक्टर होता ही है कि उसको उसी प्राइस में प्रोडक्ट चाहिए। सेकेंडली, ही लुक्स फॉर अ गुड क्वालिटी। क्वालिटी के अंदर उसके पैरामीटर्स है, ड्यूरेबिलिटी, प्रोडक्ट 6-8 महीने चलेगा, 1 साल चलेगा, प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ कितनी है, फट नहीं जाएगा, प्रोडक्ट का फिटिंग कैसा है, ये सारे पैरामीटर्स है जिसके बेस पे एक कंज्यूमर प्रोडक्ट को जज करता है। वो सारे पैरामीटर्स पे हमने इंटरनेशनल ब्रांड्स के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम किया है और उसी स्टैंडर्ड्स पे हमने प्रोडक्ट को डेवलप किया है। सहवाग जी की क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या उनकी कोई मार्गदर्शकता है, क्या इक्विटी होल्डरशिप है, सब बताइए प्लीज जरा।
ये आप समझ लीजिए कि एक परमानेंट फैक्टर जो इस ब्रांड के साथ है वो वीरेंद्र सहवाग जी हैं। एवरी स्ट्रेटेजी हैज बीन डिस्कस्ड विद हिम, उनके एंड से फाइनलाइजेशन लगता है। ही ओन्स अ गुड परसेंट ऑफ द कंपनी एंड ही इज द मेन ओनर ऑफ द कंपनी। एंड सेंटिमेंटल है प्रोडक्ट को लेके, साथ में प्रैक्टिकल भी है। हाँ, बस ये मेरा जानकारी। अच्छा, एक फ्रंट फुट और बैक फुट दोनों पे खेल सकते हैं। कितना पैसा क्यों चाहिए और क्या वैल्यूएशन पे चाहिए? हमारी जो अभी करंट लुकआउट है वो 6 करोड़ की लुकआउट है एंड वी आर रेडी टू डाइल्यूट अराउंड 10% ऑफ द कंपनी। एंड इस वैल्यूएशन का कारण? सो आज जो हम मार्च 22 की एग्जिट रेट देख रहे हैं कंपनी की, वो करीब 15.5 करोड़ की एग्जिट रेट देख रहे हैं। सो और एनुअलाइज रन रेट ऑन मार्च 23 हम करीब 90 करोड़ की देख रहे हैं। तो और वो बहुत इजी है, हमने कोई बड़ी टारगेट नहीं ली हुई है, ये आराम से होने वाला नंबर है। अभी तक कितना कर लिया आपने रन रेट? अभी तो टोटल अभी तक हमने 42 लाख रुपए सेल किया है, ऑनलाइन ऑफलाइन वगैरह। और अब 6 करोड़ आपको किस लिए चाहिए? तो लार्जली ये जाएगा, जैसे मैंने बोला, वो एडवर्टीजमेंट में, हमारे कस्टमर एक्विजिशन में काफी पार्ट जाएगा, प्लस प्रोडक्ट रेंज जो हमारी शूज की लॉन्च करनी है, नए और कपड़े जो प्लानिंग में है उसकी है, विमेन रेंज है, ये सब के लिए चाहिए। एक बार डॉक्टर बिंद्रा के पास चलते हैं कि उनका एनालिसिस क्या कहता है, क्योंकि आप लोगों ने काफी अच्छे से अपने सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश कर ली है। डॉक्टर बिंद्रा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वीएस बाय वीरेंद्र सहवाग। जयमेन, अच्छा लगा 26 साल की उम्र में आप इतने एग्रेसिव हैं, बहुत अच्छे से अपने स्टेबल तरीके से आंसर दिए। मनोज कुमार का एक्सपीरियंस और वीरेंद्र सहवाग जो कि ब्रांड के ओनर भी हैं। हिडन कमांड मुझे आपका अच्छा लगा, ब्रांड प्रॉमिस का। ब्रांड प्रॉमिस बड़ा स्ट्रांग आपने दिया है। शुरू में आपने बताया अनकॉम्प्रोमाइज, राइट क्वालिटी राइट प्राइस, या हिडन कमांड है जो कहीं ना कहीं लंबे समय में काम आता है। अब मैं बताता हूं यहाँ पे अच्छी बात है कि यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड अगेंस्ट लोकल अननोन प्लेयर एट लो प्राइस। ये एक अच्छी चीज लगी मुझे कि आप वहां पे ब्रांड एस्टैब्लिश करना चाह रहे हो उस प्राइस पॉइंट पे जहां पे कोई किसी को नहीं जानता है। वहां एस्टैब्लिश करना एक अच्छा पॉइंट मुझे नजर आ रहा है कि 700-800-900 रुपए के प्राइस पॉइंट पे ब्रांड की कोई विजिबिलिटी दिखाई नहीं पड़ती, उधर अगर एस्टैब्लिश हो सके तो उस जगह में मार्केट साइज बहुत बड़ा है। 50,000 करोड़ का मार्केट तो खाली 2018 में था। सर्वे बताता है कि 2023 में ये 1 लाख करोड़ का मार्केट हो चुका होगा। पर यहाँ पे प्यूमा अच्छा काम कर रहा है। प्यूमा का इस समय टॉप लाइन 1400 करोड़ का है। एडिडास और रीबॉक भी मेरे ख्याल है 1250 करोड़ पे है। नाइकी 800 करोड़ का काम कर रहा है। स्केचर्स 500 करोड़ का है। तो इधर आना बिल्ड करना उतना मुश्किल तो नहीं होगा, पॉसिबिलिटीज हैं हाँ, पर उनका प्राइस पॉइंट ज्यादा है इसलिए रेवेन्यूज भी ज्यादा होते हैं। HRX जो अभी मिंत्रा के पास इस समय ऋतिक रोशन का ब्रांड था, 500 करोड़ उनका इस समय टॉप लाइन है। रॉन्ग भी जो 260 करोड़ जो विराट कोहली ने ही शुरू किया था, और 18 विराट और प्यूमा का ब्रांड इस समय 130 करोड़ पे चल रहा है। आपकी यूनिक पोजिशनिंग है क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, केवल ब्रांड ओनर भी है। सेलिब्रिटी कनेक्शन का आपको बेनिफिट तो मिलता है क्योंकि इंस्टाग्राम पे 6.5 मिलियन फॉलोअर है, फेसबुक पे उनके 13 मिलियन फॉलोअर है। वीरेंद्र सहवाग को लोग जानते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनको मानते हैं। बहरहाल मुझे अभी भी ट्रेडिशनल बिजनेस ज्यादा लगता है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कम लगता है, लेकिन फ्रेंचाइजी का ग्रोथ हैक है इसके अंदर और ब्रांड की इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ी है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि इसके अराउंड आप बातचीत कर सकते हैं कि आपकी कितनी ग्रोथ है और उस प्रोजेक्शन पे आप बात कर सकते हैं। आपकी आस्क जो है वो 6 करोड़ की है 10% पे, जिसको आप टेक्नोलॉजी टीम इन्वेंटरी कस्टमर एक्विजिशन पे लगाना चाहते हैं। सो अच्छा लगा मुझे आपका बिजनेस प्रपोजिशन। थैंक यू वेरी मच। दैट वाज माय एनालिसिस। रेस्ट इट इज बिटवीन यू एंड योर इन्वेस्टर्स। यथा इच्छसि तथा करो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच Thank you, डॉक्टर sir. बिंद्रा। अब मुझे लगता है कि फिल्म के क्लाइमैक्स की तरफ पहुंचते हैं और जान लेते हैं हमारे हॉर्सेस ने क्या मूड बनाया है। वैसे सुगबुगाहट मुझे पता है कि क्या हो रहा था यहाँ पे। सो महावीर जी आप ही के पास आ जाओ सीधा। एक ही मेरी बड़ी क्लियर बात है। मेरे हिसाब से आप चाहे 6 करोड़ रेस कर रहे हैं चाहे 10 करोड़ रेस कर रहे हैं, आपको ऑफलाइन मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आपका रेस ज़्यादा है। वो रिक्वायरमेंट 10 करोड़ की सही है आपकी, वो मेरे हिसाब से आप चाहे पेपर में और आउटडोर में जो करने की सोच रहे हैं उससे बेहतर लोकल छोटे इन्फ्लुएंसर्स और वो करना जरूरी है। वो तो मेन फोकस। हाँ, मेरा जो पर्सनली ऑफर है, आई कैन इन्वेस्ट, आई कैन लुक एट इन्वेस्टिंग एट अबाउट 2 odd crores और सो, बट द वैल्यूएशन इज वेरी हाई। मेरे हिसाब से आपकी जो वैल्यूएशन है 12-13 करोड़ के आसपास होनी चाहिए और मैं 2 करोड़ लगाने को उसमें तैयार हूं। अगर ये होता है तो आई कैन मेक एन एक्सेप्शन एंड इन्वेस्ट इन अ कंपनी व्हिच इज अ ट्रेडिशनल बिजनेस एंड वर्क विद यू। आप सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं या आपके साथ? नहीं, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे पीछे जो मैं और लोगों से बाकी का नेटवर्क। हाँ, मैं एक बार बाकियों की भी राय जान लूं। हो सकता है कि बात बन सकती हो। मंदार, मैं बहुत सारी बातों से कन्विंस नहीं हूँ,
ठीक है। लेकिन अगर ये वैल्यूएशन पे होना है तो फिर मैं सोच सकता हूँ। Okay, लेकिन अभी मैं नंबर नहीं बता सकता, पहले निगोशिएट तो होने दो। ठीक है आरती। मुझे जो सबसे डिफिकल्ट पॉइंट लगा जिसके बियॉन्ड आई एम नॉट एबल टू गो इज जो आपने ये VS बाय सहवाग किया, इससे आपका जो ब्रांड का स्कोप है वो बहुत ही लिमिटेड हो गया है। अगर आप आज एक विमेंस रेंज भी लॉन्च करते हैं तो probably you will not be attracting a lot of women customers. That would be my reason. I would not even like to offer you the 10 crore valuation because I feel that that's too far in this thing. So from my side, it's a no. सूरज। So I'm of the similar line. I'm a मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के ही बैकग्राउंड से मेरा ज़्यादा ताल्लुक है. सो VS लिखकर वो लिमिटेशंस काफ़ी हैं. That's a fact. Not just about women but even otherwise. Also life थोड़ा छोटा हो जाता है because आने वाला generation of kids who are going to be cricketers or athletes, they will not know सहवाग जी the way we follow him as die-hard fans. वो शायद उनको पहचानेंगे भी नहीं. एंड उसलिए मेरा लाइफ अगर इसी पर बेस हो रहा है ब्रांड तो लाइफ बहुत छोटी हो जाती है. मैं सहमत हूँ सर से कि अराउंड 12 से 15 के आसपास का आपका वैल्यूएशन हो सकता है. अगर वहाँ हो then I can invest up to 1 crore also and in 2 tranches. In fact, one can be right now, one can be when you at least hit the first milestone जो आप बोल रहे थे. But only if it's a valuation like that. That's my offer and that will be the valuation. मोहित। ईशा, मैं तो थोड़े से धर्म संकट में हूँ क्योंकि मैंने ये डील पहले देख चुका हूँ. मैं मनोज जी को जानता हूँ पर्सनली एज अ फैमिली फ्रेंड काफ़ी समय से. मैं अपने फंड से शायद इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हमारा फोकस नहीं है स्पेस में. पर्सनली मैं कुछ थोड़ा बहुत करूँगा पर वही है कि महावीर जी या मंदार जी साथ में आएंगे तो फिर ही होएगा. तो क्या आप चाहते हैं कि आप आपस में डिस्कस कर लें? नहीं, मैं चाहता हूँ कि वैल्यूएशन तय हो जाए. फिर कौन कितना पैसा लगाएगा वो डिस्कस क्या करें. I think the offer now अगर वो बोलते हैं वैल्यूएशन मंजूर ही नहीं है फिर डिस्कस करने में हर्ज नहीं. इवैल्यूएशन मंजूर है या नहीं है? We would like to discuss for a couple of minutes. Sure. तो फैसला ले लिया आपने? जी. चलिए बात करते हैं फिर. हमने ये डिस्कस किया कि 3 करोड़ पे हम कर सकते हैं मगर डाइल्यूशन 10% ही रखेंगे तो उस हिसाब से वैल्यूएशन को देखना चाहिए. तो आप डाइल्यूशन हम ज्यादा नहीं लीजिए और 10 करोड़ की वैल्यूएशन कर लीजिए, 10% डाइल्यूट हो जाएगा. जी नहीं सर. अरे आपको 10% और 3 करोड़ भी तो चाहिए ना. काम जितना पैसा चाहिए उसका धंधा करने के लिए सर 3 करोड़ भी चाहिए. लॉजिक लगाना पड़ेगा. 3 करोड़ के बिना काम नहीं होगा. सुबह शाम यही काम करते हैं सर, उससे कम में काम नहीं होएगा. आई रिस्पेक्ट दैट. ये देखो, ये चीजें जो होती हैं टैलेंट, क्रिएटिविटी, ब्रांड परसेप्शन, ब्रांड वैल्यू, फ्यूचर बिजनेस की कोई भी आदमी मैं नहीं मानता हूँ कि सक्षम है उसकी वैल्यू लगाने में. एंड आई रिस्पेक्ट. बट मेरे लिए 30 करोड़ में ये पॉसिबल नहीं है. आई विल हैव टू पास द डील. एक बार फिर सोच लीजिए जो उनका ऑफर था, क्या आप उस पे आना चाहेंगे? क्योंकि वो अगर पास कर देते हैं तो मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट 25 करोड़ के ऊपर नहीं हो सकता. डबल हो गया सर वो तो. उतना उससे कम में तो मुश्किल. सामने सेल्स फिगर्स के भी वैसे कमिटमेंट्स हैं विच वी कैन टेक. वी कैन डिलीवर द सेल्स, वी कैन डिलीवर द प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग. दैट कैन बी स्ट्रेटेजिकली डिस्कस्ड किधर क्या फंड्स को डिप्लॉय करना है. इट इज नॉट जस्ट कि हम बोल रहे हैं यहाँ करना है, ये करना है. नहीं, बट आप एक मिनट के लिए हमारे सबके अजीज वीरेंद्र को अगर साइड में हटा दें. ठीक है, उनको साइड में हटा दें. स्पोर्ट्स मैं बता रहा हूँ, और स्पोर्ट्स की अच्छी गियर की अच्छी क्वालिटी की 400-500 रुपए की कंपनी में मैं 5 मिनट से ऊपर बात नहीं करता और हम घर चले गए तब तक. So Mahavir ji, from your side, it's a clear cut no. इस वैल्यूएशन पे संभव नहीं. No more negotiations on this. 12 crores, nothing more than that. Okay. No. It's a no deal for me, but I wish you all the best. Thank you. Suraj? At this valuation, I won't be part of it, but good luck to you. Thank you. मोहित? धर्म संकट में हूँ इसलिए मैं कोई उत्तर दे नहीं सकता हूँ. But I wish you all the best always. Thank you so much also. Thank you. Thank you. All right. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम ऑडियंसेस का हमारे साथ जुड़ने के लिए.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स हॉर्सेस टेबल, जो जीता वही सिकंदर।